उन्होंने एक बयान दी है कि आदिवासी होने के लिए आदिवासी के घर में शायद पैदा होना पड़ता है, इस बारे में उन्होंने बयान दिया है। इस पर कुछ बताइए। हाँ देखिए, ये देवंती मुंडा जो केंद्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष है जेएलकेएम पार्टी का, तो उन पर भी उन्होंने एक बयान दी है कि उनको पार्टी यूज करने के लिए रखी है, उनको भी समय आएगा तो निकाल दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो आज हम आप लोगों को मिलाने के लिए पहुंचे हैं कांकेर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विधायक फुलेश्वर बैठा जी, जेएलकेएम पार्टी के। तो इनसे हम जानेंगे कल के बारे में कि आपको पता है कि शनिवार से ही ये चर्चा भी बना हुआ है, पूरा भी जोरों पर सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हो रहा है जबरदस्त। निशा भगत वो हमेशा पहले देती थी, बयानबाजी देती थी, चर्चा में बने रहती थी, मतलब जेएलकेएम पार्टी में बनी रहती थी, लेकिन उनको निकालने पर वो ज्यादा हाईलाइट हो रही है। क्यों निकाला गया, वो आरोप लगाई कल सोशल मीडिया पर आए आके और अपना प्रतिक्रिया दी थी कि उन्होंने बोले तो जयराम महतो जी एक विशेष समुदाय के समर्थन में हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाकर लेके चलने वाले हैं, मतलब कुर्मी समाज को डायरेक्ट उन्होंने कुर्मी समाज के ही पार्टी का नाम दे दिया है कि वो कुर्मी का हितैषी पार्टी है जेएलकेएम पार्टी। तो हम कुछ बात करने के लिए पहुंचे हैं जेएलकेएम पूर्व प्रत्याशी श्री फुलेश्वर बैठा जी से। जी दादा जोहार। जोहार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा। दादा बताइए, निशा भगत जी का जो आरोप लगा है जयराम महतो के, आपके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निशा भगत जो टाइगर पे आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, और ये सारी चीजें चूंकि राजनीतिक पार्टी से हैं और ये राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो धार्मिक अभी जो अवधारणाएं जोड़ी जा रही है, समुदाय को जोड़ा जा रहा है, इससे क्या हो रहा है ना कि लोकल जो हमारे जनता है, आम नागरिक है, उनको हानि हो रही है। यहाँ नेता को किसी को नहीं, आज निशा भगत बयान दी, ठीक है, आज कोई और बयान देगा, तो उस तरह से क्या है कि हम बयान दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, अब किसी के बारे में बयान दे रहे हैं, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य क्या निकलेगा वो आम जनता के लिए होता है। तो इसको हम ज्यादा तर्ज नहीं देते हैं। देखिए, पार्टी, राजनीतिक पार्टी में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यहाँ है कि टाइगर के ऊपर जो ये किया गया है और टाइगर जो निकाले हैं उनको पार्टी से, तो वो अनुशासनात्मक कार्य है कि जो वो बयान दिए वो असत्यापित बयान है। देखिए, अभी भी उस पर लोग लड़ाई कर रहे हैं आज। और रही बात कि जिस समुदाय को लेके या जिस मांग को लेके इन्होंने बयान दिया है, वो पूरी तरह से संवैधानिक चीजें हैं। हम आज भी कहते हैं कि वो संविधान में रह के आप लोग मांग कर रहे हैं, आप विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी पार्टी पे रह के, और पार्टी पे आदमी, पार्टी एक ऐसा चीज है, मान के चलिए ये एक ऐसा संस्था हो गया किसी भी पार्टी का कि वो समाज को लेके, पूरे झारखंड के लेके, आज हमारा जेएलकेएम का जो उदय हुआ है वो आंदोलन से उदय हुआ है, संघर्षों से उदय हुआ है। वो झारखंड को आगे ले जाना चाहता है, झारखंड के लोगों को आगे ले जाना चाहता है। इसमें किसी विशेष समुदाय का हानि या लाभ नहीं है। निशा भगत वैसा क्या बयान देती है और उस बयान को आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं? क्या बयान देती पहले वो बताइए, उसके बाद आप उसको किस रास्ते पर आप मोड़ना चाहते हैं उसको? देखिए, बयान अगर हम देखते हैं कि हर कोई अपना समाज के लिए यदि कर रहे हैं, ठीक है, आप समर्थन कीजिए, हर कोई अपना समाज के लिए समर्पित होता है, बहुत अच्छी बात है, हम इसका सराहना करेंगे। लेकिन आप बयान कहाँ दिए हैं कि आप घर पे बैठ के जो वहां संघर्ष कर रहे हैं, मान के चलिए अपने समाज को कुर्मी में शामिल, जो कुर्मी है वो एसटी में शामिल करने के लिए आप वहां, आप उसको एक बयान जो दे रहे हैं कि ट्रेन में कूद जाए, जो भाषा का मर्यादा है वो सही नहीं लगा हमको। साथ ही साथ आप सुप्रीमो, जो आपके पार्टी के सुप्रीमो है, उसके खिलाफ आप बयान दे रहे हैं। आप अपना समर्थन कर रहे हैं, उसको नहीं फोकस कर रहे, आप उनके खिलाफ। तो इसमें इस वजह से वहां साफ उनके जो लेटर हेड है उसमें आप साफ लिखा हुआ है कि असत्यापित बयान और अमर्यादित जो है उनके लिए हम एक चीज और सवाल करते हैं आपसे, खास सवाल। उन्होंने एक बयान दी है कि आदिवासी होने के लिए आदिवासी के घर में शायद पैदा होना पड़ता है, इस बारे में उन्होंने बयान दिया, इस पर कुछ बताइए। हाँ देखिए, ये भी उनका था कि जैसे आदिवासी होने के लिए आदिवासी पैदा होना होता है, कोई बनता नहीं है। तो देखिए, हमारा इस पे एक ही चीज कहना है कि ये संवैधानिक क्षेत्र है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ संविधान से चलता है। अगर यही बात होता तो कांकेर एससी रिजर्व सीट है, एससी रिजर्व सीट में इससे पूर्व रामजीत गंजू चुनाव लड़े, वो तो पहले एससी में थे, लेकिन आज गंजू समाज जो है वो किस में है? एसटी में है। भोक्ता किस में है? एसटी में है। तो ये बात बताइए, मान के चलिए ये संवैधानिक तौर से चेंज होता है, संविधान के हिसाब से चेंज होता है, और मांग रखना हर किसी का बात है।
तो ये कतई हम उनके बयान को सीधा खंडन कर देते हैं कि उनको उल जुलूल जो बयान दे रही है वो बयान सही नहीं है, ये किसी को ठेस पहुंचा सकता है। झारखंड में पूरे लोग संघर्ष कर रहे हैं। टाइगर को अगर बोल देते हैं कि कुर्मियों का पार्टी है, अगर मान के चलिए कुर्मी का इस पे हितैषी के लिए आज सूर्य हंसदा का मामला हुआ, नगड़ी का मामला हुआ, नगड़ी का मामला में अगर हम नेता नहीं भी रहते अगर हम पार्टी का, तब भी हम जाते। क्यों? क्योंकि ये मेरे घर के पास का देखा हुआ जगह है मेरा, तो हम उसके लड़ाई के लिए, हम चाहे वो आदिवासी रहे चाहे कोई अल्पसंख्यक रहे, सबके लिए हम सबके लड़ाई के लिए वहां जाते। ऐसा कोई नहीं। अगर इतनी बड़ी पार्टी आज उदय हुआ है, आप देख लीजिए कि हमारे में 1 लाख अंसारी है, लोकसभा प्रत्याशी है, वो तो कुर्मी के समाज से नहीं है। इससे कई ने दमयंती मुंडा है आपका तमाड़ विधानसभा में, वो कुर्मियों के नेता है नहीं है, वो आदिवासी महिला है। आपके इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा समर्थक है। हमारे पास भी मैसेंजर के माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप भी किए कि देखिए थोड़ा सा जो अभी इधर के लोकल जो विधायक है पुलेश्वर बैठा, उनसे जाके मिलिए और ये जानकारी दीजिए। हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी फोन किए और कुर्मी समाज से भी फोन किए कि इसको उजागर कीजिए कि जो आरोप लगा रही है निशा भगत वो सरासर गलत है। इसी पर हमने आपसे बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इसको आप साफ कर दीजिए कि पार्टी में अगर वैसा रहता तो क्या मुसलमान आता या फिर और बहुत ऐसे समुदाय है जो इस पार्टी में ये तो साफ दिख रहा है। देखिए, इसमें हम राजनीतिक साजिश भी कह सकते हैं कि लोग अभी देख रहे हैं कि एक अकेला विधायक विधानसभा में अकेले दहाड़ रहा है और उन मुद्दों को टच कर रहा है जो एक्चुअल ग्रामीण को चाहिए। अब कोई नेता इस पे कटाक्ष कर नहीं पा रहा है। एक समाज का उनको पार्टी से निकाल देने से निशा भगत जी को पार्टी में कुछ वैसा असर करेगा? जैसे हम रिजवान क्रांतिकारी जब पार्टी को निष्कासित कर दिए, मतलब अपने से त्याग दिए थे, तो उनके बारे में हमने बहुत ऐसे नेता विधायक से हमने सवाल किए। इसी पर मैं आपको भी सवाल कर रहा हूँ कि उनको पार्टी छोड़ने से या मतलब निष्कासित कर देने से पार्टी में वैसा कुछ कमी नजर आ रहा है? देखिए, हमको जरा सा भी नहीं लगता है कि उनके जाने से, उनको आए हुए हमारे पार्टी में कितना ही दिन हुआ था, चुनाव से जस्ट 1-2 महीना पहले आए हैं। लेकिन सर मुद्दा यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना कि कुर्मी समाज के खिलाफ थोड़ा सा उन्होंने बात की तो उनको पार्टी से निष्कासित कर गया। तो इससे बहुत ऐसे नेता विधायक सवाल कर रहे हैं कि कुर्मी समाज पर ही थोड़ा सा उंगली उठाई तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया जयराम माधव। बस यहाँ पे देखिए यही चीज होता है कि कैसे पार्टी को धूमिल किया जाता है। ये मेन मुद्दा है यहाँ पे कि आदमी आज बोल रहे हैं कि वो कुर्मी समाज, हम एक ही चीज हमेशा बोल रहे हैं कि आप इससे पूर्व क्या उनको डिफेंड नहीं किए ये टाइगर? जब इरफान अंसारी को अभद्र भाषा का प्रयोग किए तब भी लोग विरोध किए, बहुत जगह FIR हुआ। जो निशा भगत जो आरोप लगाई है वो आरोप का कटाक्ष करते हुए DLK पार्टी में जितने भी अदर समुदाय के लोग हैं उनको आप कुछ संदेश दीजिए। देखिए, हम उनके आरोप को निराधार मानते हैं, हम उसको ज्यादा तवज्जो देते ही नहीं। हमको उनसे कोई उतना सा बात के लिए हमको फर्क पड़ता ही नहीं है। दादा, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे। आज उन्होंने एक बयान दिया, देवंती मुंडा जो केंद्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष है JLK पार्टी का, तो उन पर भी उन्होंने एक बयान दी है कि उनको पार्टी यूज करने के लिए रखी है, उनको भी समय आएगा तो निकाल दिया जाएगा। उस पर भी सिर्फ यहाँ पर जाति विशेष ही उनको निकालने से लग रहा है तिलमिलाहट ज्यादा है या फिर क्या है, ये सारा मसला आप बताइए। देखिए, वो जो बयान दे रही है, कितना दिन पार्टी में रही है, उनको क्या पता है कि आप पार्टी में उनको जो तमाड़ का जो सीट है वो ST रिजर्व सीट है और हमारे संघर्ष में दमयंती मुंडा हमेशा साथ रही है। हर एक कार्यक्रम होता है उनमें वो प्रखरता से अपनी बातों को रखते हैं। हम कांके में खुद प्रोग्राम किए थे जो 25 अगस्त को पिछले बार, हमने कांके में भी उन्होंने टाइगर से पहले अपना ये रखा, बातों को रखा, अपने विचारों को रखा की बात। आपसे इतना देर बात करने के बाद यही निष्कर्ष समझ में आया कि उन्होंने कुर्मी समाज को डायरेक्ट बात नहीं करके वो उन्होंने डायरेक्ट जो सुप्रीमो है उन पर वार किए थे। ये असर उनको आज तुरंत मिल गया, ये आपका पहला है। और दूसरा में आप कह रहे हैं कि कुर्मी समाज JLK पार्टी का वैसा कोई नहीं है, उनको पार्टी से निकालने से उनको तिलमिलाहट हो गया, यही आपका कहना है? बिल्कुल, हमारा एकदम फाइनल बयान रहेगा जो 2 पॉइंट का, एकदम हम उनको कुर्मी पे बयान देने के लिए नहीं, वो जो सुप्रीमो कुर्मी का बयान देना होता तो वो पार्टी में रह के ही बात कर सकते थे, पहले आरोप लगा सकते थे। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि आज कुर्मियों का जो है वहां आंदोलन कर, तो इसलिए उनका बात ऊपर उठ रहा है। इसमें बस क्या है कि लोग थोड़ा सा इसमें जो अन्य पार्टी का लोग है इसमें बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि कुर्मी समाज के लिए बोला गया, इसलिए ये कतई देखिए बोलने का अपना सबको अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपना विचार रखिए, लेकिन
आप विचार को रखते हुए आप अपने मोदी को आप आज मान के चलिए हमारे यहाँ कांग्रेस का सरकार है, बीजेपी का सरकार है, अब जेएमएम का पार्टी है, सब जगह पे है। अब हम कोई नेता थोड़ी बोलेगा कि हेमंत सोरेन को ही कटाक्ष करने के लिए सीधा सीधा उन पे ही नहीं करेगा कि जातिवाद का ही लगा देगा तो और उनको कटघरे पे खड़ा करेगा। तो कोई भी पार्टी अपनी सुप्रीमो, ये अनुशासन का बात है। हम भी अपने पार्टी पे बोल सकते हैं कि भाई अगर कल को हम भी बयान दे देंगे अपने पार्टी के विरोध नहीं, हम अपना सुप्रीमो के विरोध में अगर बयान देते हैं उनके अथी पे जो कि कतई सही नहीं है। चलिए, हमारे साथ कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। तो ये सारा वीडियो हम दिखाया, ये है कांकेर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री फुलेश्वर बैठा जी। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सभी को साइड कर दिए कि ये पार्टी विशेष जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीमो अगर यहाँ पे सरकार है हेमंत सोरेन जी, अब उनके विधायक हैं या फिर कोई भी है, अपने पार्टी सुप्रीमो जो हेड है उन्हीं के बारे में अगर डायरेक्ट प्रतिक्रिया देते हैं तो ये गलत है। इनका असर इन्हें खुद मिल गया, ये गलत है। पार्टी के विरोध कर सकती हैं लेकिन पार्टी के सुप्रीमो के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। तो चलिए, ये सारा वीडियो दिखाएं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।